हर 40 साल में सिर्फ एक बार दिखने वाला सबसे रहस्यमयी शिवलिंग, जिसकी महिमा सुनेंगे तो आस्था में डूब जाएंगे। यहां महादेव की ऐसी कृपा है, समुद्र का एक हिस्सा ने ओम के आकार को धारण कर लिया है। मंदिर में मौजूद शिवलिंग वही आत्मलिंग है जिसे रावण ने कठोर तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त किया था। यह शिवलिंग जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर मौजूद है, जो हर 40 साल बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बाहर निकलता है और फिर दर्शन देने के बाद जमीन के अंदर चला जाता है। फिर इसका ऊपरी भाग दिखाई देता है, जिसे शिव भक्त हाथ से छूकर आत्म विभोर हो जाते हैं। आपने ऐसे मंदिर सुने होंगे जो 1 साल में खुलता है, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जो 40 साल में खुलता है। 40 साल में यहाँ शिवलिंग निकलता है। इस मंदिर में कई रहस्यों की भरमार है, लेकिन सबसे खास बात यही है, सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यहाँ शिवलिंग 40 साल तक जमीन के अंदर रहता है। 40 साल बाद जमीन से बाहर आता है तो उसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है। ये शिवलिंग 40 साल के बाद आत्मरूप से अवगत कराता है। जैसे ही वक्त गुजरता है, यह शिवलिंग पाताल में प्रवेश कर जाता है। इसका ऊपरी छोर रहता है जिसे शिव भक्त छूकर अपनी आत्मा को संतुष्टि देते हैं। यहाँ एक ऐसा समुद्र तट है जो ओम के आकार का है, जिसे देखेंगे तो यही कहेंगे महादेव ने इस जगह को अपना विशेष आशीर्वाद दे दिया है। चलिए आपको इस मंदिर से वाकिफ कराते हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक में मैंगलोर के पास एक गांव मौजूद है जिसका नाम गोकर्ण है। हिंदू धर्म में यह स्थान काफी पवित्र माना जाता है और लोक कथाओं से पता चलता है कि गोकर्ण भगवान शिव और विष्णु का शहर है। गोकर्ण का महाबलेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे पुराना और अद्भुत मंदिर है। बताया जाता है कि यह मंदिर कम से कम 1500 साल पुराना है और कर्नाटक के 7 मुक्ति स्थलों में से एक है। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग को आत्मलिंग के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग के दर्शन 40 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। अपनी इन्हीं मान्यताओं के चलते इसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। महाबलेश्वर मंदिर में मौजूद शिवलिंग को काशी के विश्वनाथ के बराबर पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यह शिवलिंग लंका के राजा रावण को उसके साम्राज्य की रक्षा करने के लिए दी थी, लेकिन भगवान गणेश और वरुण देवता ने चाल चलकर शिवलिंग को यहाँ स्थापित करवा दिया। रावण ने यहाँ से शिवलिंग ले जाने के लिए तमाम कोशिशें की थी, लेकिन वह शिवलिंग को निकाल नहीं पाया। तभी से यहाँ भगवान शिव का वास माना जाता है। महाबलेश्वर मंदिर में 6 फीट लंबा शिवलिंग मौजूद है। महाबलेश्वर मंदिर का उल्लेख महाभारत और रामायण में हिंदू पौराणिक कथाओं में किया गया है। मंदिर का रिवाज है कि मंदिर में आने से पहले आपको कारावार बीच में डुबकी लगाना चाहिए। कारवार बीच को ओम बीच भी कहा जाता है। ओम बीच इस इलाके के तमाम समुद्री तटों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गोकर्ण शहर के बाहरी छोर पर बसे ओम बीच को यह नाम उसकी आकृति की वजह से मिला है। सौभाग्य से उसकी आकृति ओम के पवित्र चिन्ह से मिलती है, जिसने इस अनोखे स्थल को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई है। ओम बीच पर स्नान करने के बाद फिर मंदिर के सामने मौजूद गणपति मंदिर के दर्शन करके ही महाबलेश्वर मंदिर के दर्शन करने चाहिए। मंदिर के भीतर पीठ स्थान पर अर्घ्य के अंदर आत्म तत्व शिवलिंग के मस्तक का अग्रभाग नजर आता है और उसी की पूजा होती है। यह मूर्ति मृग श्रृंग के समान है। कहा जाता है कि पाताल में तपस्या करते हुए भगवान रुद्र गोरूप धारणी पृथ्वी के कर्ण रंध्र से यहाँ प्रकट हुए। इसी से इस गोत्र का नाम गोकर्ण पड़ा। महाबलेश्वर मंदिर में आप जीन्स, ट्राउजर या शॉर्ट्स नहीं पहनकर जा सकते हैं। मंदिर के खुले रहने का समय सुबह 6 बजे से 12 बजे के बीच है, तो वही शाम 5 बजे से रात 8 बजे के बीच है। मंदिर तो इस समय पर खुलता है, लेकिन शिवलिंग के दर्शन 40 साल में एक बार होते हैं। हालांकि ऐसा क्यों है, इसका क्या आधार है, इसके बारे में कोई तथ्य नहीं मिलता है।